दोस्तों, स्वागत है आपका जीडी की नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग पार्ट 4 रेशियो का अनुपात का पार्ट 4 पढ़ने वाले। इससे पहले 3 क्लास हमारी जीडी की हो चुकी है, जिसमें हमने आप लोगों से अनुपात के बारे में डिस्कस किया था। जो हमारे प्रीवियस ईयर के एसएससी जीडी में पूछे जा चुके क्वेश्चन है, वही हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारा क्या है, उसी के आगे कल हमारे कितने 39 तक क्वेश्चन हो गए थे। आज हमारे 40 के आगे, क्योंकि कल की ये स्लाइड मिस हो गई थी एक, तो आज ये वाली स्लाइड आज लेके आए हुए हैं आपके सामने। आज हम लोग लगभग इसमें जितने भी अनुपात के क्वेश्चन बचे हैं, आज शायद लगभग पूरी इसी क्लास में कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए आप लोग लगाने की कोशिश करिए पहले इस क्वेश्चन को, फिर हम लगवा रहे हैं। देखिए आप लोग, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ कि यदि किसी संख्या का 20% किसी अन्य संख्या के 3/4 के बराबर है, तो संख्याओं के बीच का अनुपात हमें बताना है। क्या बताना है कि किसी संख्या का 20% किसी अन्य संख्या के 3/4 के बराबर है, हमें बताना उन दोनों संख्याओं का अनुपात बताना है। ठीक है, तो चलिए अब आप लोगों ने लगा लिया होगा। इसको हम लोग कैसे लगाएंगे, देखिए कैसे लगाएंगे। मान लेते हैं कोई एक संख्या पहली थी, फर्स्ट संख्या थी। कौन थी? फर्स्ट संख्या है। मान लेते हैं इसका कितना 20%, इसका 20%, और दूसरी संख्या के कह रहा है दूसरी संख्या एक अन्य उसके 3/4 के बराबर है। यही तो कह रहा है कि किसी संख्या का 20% दूसरी अन्य संख्या के 3/4 के बराबर है। अब आप लोगों को पता होगा, अगर फ्रैक्शन याद होगा तो हम लोग 20% को क्या लिख सकते हैं, 1/5। 20% को क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं फ्रैक्शन के रूप में। या फिर अगर लिखना ना पता हो या याद ना हो 20% का 1/5 होता, तो 20 को हम फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे, बटे में कितना आएगा 100 आएगा। 0 से 0, 2 से काटेंगे 5, कितना आ जाएगा 1/5। तो 20% को क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। तो 1 गुणे 1/5 बराबर 2 गुणे 3/4, कितना हो जाएगा 2 सेकंड गुणे 3/4। अब फर्स्ट अपॉन सेकंड बराबर, अब ये 3/4 गुणे कितना हो जाएगा 5, 5 तियां 15/4। ये कितना फर्स्ट बटा सेकंड, तो फर्स्ट बटा सेकंड को क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट अनुपात सेकंड बराबर कितना हो जाएगा 15/4। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 15/4। हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15/4। इतना समझ गए आप लोग। चलिए इसको लिख लीजिए, आप लोगों का भी आंसर यही आया होगा। आंसर कितना आ रहा है 15/4। क्या करना था, कह रहा था कि किसी संख्या का, एक संख्या मान लेते हैं फर्स्ट, उसका 20% दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है। तो 20% को फ्रैक्शन को क्या लिख सकते हैं 1/5। अगर फ्रैक्शन नहीं याद है तो फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, आप लोगों को निकालना पता होगा। तो पहले का 1/5 बराबर दूसरे का 3/4। जब सेकंड को इधर बटे में लेके आएंगे, 5 को उधर ले जाएंगे गुणे में, तो कितना आएगा 15/4। अब फर्स्ट बटा सेकंड को क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट अनुपात सेकंड बटे को क्या अनुपात में लिख सकते हैं, 15/4 को क्या लिख सकते हैं 15/4। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 15/4 हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग लिख लीजिए, वरना इसकी स्क्रीनशॉट हम आपको हमारे टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ आपको इसकी जो हमारी क्लास जो पढ़ाएंगे, इसी की PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर मिलेगी। अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो क्या करिए, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, उसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं ज्वाइन कर सकते हैं तो आप लोग एक चीज़ सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर। क्या चीज़ सर्च करना है, @ST अड्डा एजुकेशन। क्या सर्च करना है, @ST अड्डा एजुकेशन सर्च करना। हमारा टेलीग्राम मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगली स्लाइड लगाते हैं। अगली स्लाइड देखिए, अगली स्लाइड ये रहे। अगली स्लाइड में 41 क्वेश्चन, 41 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि एक विश्वविद्यालय में विज्ञान, गणित और भाषा का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात 2:4:9 है। यदि विज्ञान, गणित तथा भाषा के छात्रों की संख्या क्रमशः 10%, 20% तथा 40% की वृद्धि हो जाती है, यानी जो विज्ञान, गणित और भाषा के छात्र हैं उनमें
10%, 20% और 40% की वृद्धि हो जाती है तो हमें बताना है कि नया अनुपात क्या होगा। क्या बताना है कि नया अनुपात क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे, क्या कह रहा है, देखिए साइंस विज्ञान कह रहा तो विज्ञान को ऐसे लिख सकते हैं, साइंस लिख सकते हैं, गणित लिखा तो यम लिख सकते हैं, फिर क्या लिखा है भाषा, भाषा को लैंग्वेज करके ऐसे लिख सकते हैं, SM साइंस मैथ और लैंग्वेज। इसका अनुपात कितना है 2:4:9। ये क्या है दिया हुआ है, किसका, छात्रों का अनुपात दिया हुआ है, साइंस मैथ और भाषा में छात्रों का अनुपात दिया है। अब क्या कह रहे हैं कि यदि विज्ञान में 10%, तो देखिए साइंस विज्ञान साइंस में कितने की 10% की वृद्धि हो रही, तो 2 का 10% आप लोगों को निकालना पता होगा। 2 का 10% कितना होता है 0.2। अब 0.2 की वृद्धि हो रही तो कहाँ पहुँच रहे हैं 2.2 पहुँचेगा, कहाँ पहुँचेगा 2.2। 2 पर 0.2 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 2.2 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, इसमें कितने की वृद्धि हो रही, इसमें 20% की वृद्धि हो रही। कितनी वृद्धि हो रही इसमें, मैथ में देखिए गणित में 20% की वृद्धि हो रही। तो 4 का 20% आप लोग निकालिए, 4 का 20% कितना होगा 0.8। जिसको पता नहीं निकालना उसको बता रहे कैसे निकालना। 4 का 20% निकालना तो 4 गुणे 20/100, 0 से 0 कैंसिल, 4 दूनी 8 कितना होगा 10, 8/10 को क्या लिखेंगे 0.8। तो 4 का 20% कितना होगा 0.8। अब ये 4 में 4.8 की वृद्धि हो रही, 0.8 की वृद्धि हो रही, कहाँ पहुँच रहे हैं 4.8 पहुँचेंगे। 4 पर 0.8 बढ़ रहा तो कहाँ पहुँचे 4.8 पर। अब इसमें 40% की वृद्धि हो रही, कितनी वृद्धि हो रही 40% की। तो 9 का 40% कितना हो जाएगा निकाल लीजिए, 9 का 40/100, 0 से 0, 9 चौक 36, 36/10 कितना हो जाएगा 3.6, कितना होगा 3.6। इसमें कितनी वृद्धि हो रही 3.6 की वृद्धि हो रही। कितनी वृद्धि हो रही 3.6 की वृद्धि हो रही। जब इसमें 3.6 की वृद्धि हो रही तो कहाँ पहुँच गए 12.6 पर। 9 पर 3.6 की वृद्धि तो टोटल कितना आ जाएगा 12.6। अब ये चीज़ समझ गए कि 2.2, 4.8 और 12.6 ये कहाँ से आया, कहाँ से आया। 2 पर 10% की वृद्धि 0.2 तो कहाँ पहुँचे 2.2 पर। 4 पर 20% की वृद्धि 0.8 तो कहाँ पहुँचे 4.8 पर। 9 पर 40% की वृद्धि 3.6 तो कहाँ पहुँचे 12.6, यहाँ तक पहुँच गए। अब देखिए ये चीज़ अब आ गई। अब इसका हमें क्या निकालना है अनुपात। अब इसका क्या निकालना है अनुपात निकालना है। तो अनुपात के लिए देखिए सभी में एक संख्या बाद पॉइंट है तो पॉइंट हटा देंगे, क्या बचेगा 22:48:126 ये बचा। क्या बचा 22:48:126। क्यों, क्योंकि सभी के संख्या के बाद एक एक पॉइंट था, एक एक संख्या के बाद पॉइंट था, पॉइंट हटा दिया। अब इसको 2 से काट लेंगे, कितना आएगा 11 इसको काटेंगे 24, इसे काटेंगे 2 छंग 12, 2 3 6। तो हमारा नया अनुपात क्या आ जाएगा 11:24:63। आंसर कितना आएगा 11:24:63। समझ गए आप लोग। चलिए इसको लिख लीजिए, इसके बाद दोबारा रिपीट कर रहे हैं इसको। चलिए दोबारा रिपीट कर रहे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ था, क्वेश्चन कह रहा था कि एक विश्वविद्यालय में गणित विज्ञान और भाषा के अध्ययन के छात्रों का अनुपात कितना है। साइंस में अनुपात, विज्ञान गणित और भाषा में अनुपात दिया है 2, 4 और 9 अनुपात दिया है। आप कह रहा है कि यदि विज्ञान और गणित और भाषा के छात्रों की संख्या में, किसमें छात्रों की संख्या में 10%, 20% और 40% की वृद्धि हो रही, तो साइंस में कितनी वृद्धि हो रही। देखिए साइंस में 10% की वृद्धि हो रही, जो 0.2 बढ़ रहा, कहाँ पहुँच रहे 2.2। 4 पर 20% की वृद्धि हो रही, कहाँ पहुँच रहे 4.8 पर। 9 पर 40% की वृद्धि हो रही, कहाँ पहुँच रहे 12.6 पर। अब ये सभी में क्या हो गया वृद्धि। अब इन सभी का अनुपात चाहिए, एक एक संख्या बाद पॉइंट है, पॉइंट हटा देंगे, सभी का अनुपात लिख लेंगे। अब 2 से कटा तो 2 से काट देंगे तो कितना आएगा 11:24:63 हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये किसी संख्या से नहीं कट रहा, कट रहा है ये 3 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, लेकिन ये 3 से नहीं कट रहा, तो हमारा आंसर कितना होगा 11:24:63। चलिए इसको लिख लीजिए। इसके बाद अगली स्लाइड लगा रहे, अगली स्लाइड देखिए। अगली स्लाइड में 42 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, अगली स्लाइड ये रही। अगली स्लाइड में क्वेश्चन लिखा है 42 नंबर, क्या लिखा है रवि और सुमित का वेतन क्या कितने 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 3000 रुपये की वृद्धि की जाती है, कितने की वृद्धि की जाती है प्रत्येक के वेतन में 3000 की, तो हमें नया अनुपात बताना है। तो देखिए
रवि और सुमित, आर और एस लिख सकते हैं, रवि और सुमित इन दोनों के वेतन का अनुपात कितना है? 3:2 है। अब कह रहा है कि प्रत्येक के वेतन में 3000 की वृद्धि की जाती है। तो हम मान लेते हैं रवि का वेतन कितना है? 3000 है और सुमित का वेतन कितना है? 2 है। 3000 नहीं, 3 है और 2 है। कितना मान लेते हैं? 3 है और 2 है। प्रत्येक में कितने की वृद्धि होती है? 3000 की वृद्धि कर दीजिए। प्रत्येक में कितने की वृद्धि कर देना? 3000 की वृद्धि हो गई। मान लेते हैं रवि का 3 है और सुमित का 2 है वेतन, दोनों के में 3-3000 की वृद्धि कर रहे हैं ना, प्रत्येक में 3000 की वृद्धि कर रहे हैं। तो जब वृद्धि करते हैं तो नया अनुपात कितना हो जाता है? 35/40 यानी 35:50। 35:40 नहीं, 35:50 कितना हो जाता है? 35:50 या 35/50 अनुपात हो जाता है। अब क्या करेंगे? काट लेंगे, 5 7 35, 5.50। अब क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे, 3.30 है प्लस कितना होगा? 30,000 बराबर 7 दूनी 14 है प्लस 7 तियाँ 21,000। कितना होगा? 21,000। अब घटा लेंगे, 14 को इधर लेके आएंगे, कितना हो जाएगा? 16 है बराबर में उसको उधर लेके जाएंगे, कितना हो जाएगा? 9,000। 16 है बराबर कितना हो जाएगा? 9 है। 16 कितना हो जाएगा? देखिए ये गलत हो गया। क्या हो गया? अनुपात कितना दिया है? 2:3 दिया है और हमने क्या लिख दिया? 3:2 लिख दिया। कितना अनुपात दिया है? 2:3। तो इसको यहाँ क्या लिख सकते हैं? 2 है। इसको क्या लिख सकते हैं? 3 है। अब ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ये 20 हो गया और ये कितना होगा? 7 तियाँ 21। कितना हो जाएगा? 7 तियाँ 21 है। अब इसको मिटा दीजिए। अब देखिए 21 को इधर लेके आएंगे तो कितना बचेगा? 30,000 से 21,000 जाएगा, कितना बचेगा? 9,000 बराबर में कितना आएगा? तो एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 9,000। कितना होगा? 9,000। इसे क्या कर देंगे? 9,000। तो ए का मान कितना आ गया? 9,000। अब देखिए हमसे क्या पूछा गया कि सुमित का नया वेतन पूछा गया। तो सुमित का हमें पहले पुराना वेतन पता होना चाहिए। किसका? सुमित का पुराना वेतन कितना? सुमित का देखिए पुराना वेतन कितना? 3 है। तो 3 ए का मान कितना है? 9,000। तो 9,000 9 तियाँ 27,000 रुपये। तो सुमित का पुराना वेतन कितना होगा? 27,000 रुपये। सुमित का पुराना वेतन कितना होगा? 27,000 रुपये। लेकिन हमसे पूछा सुमित का नया वेतन, तो नया वेतन किसका? सुमित का। देखिए पुराना 27,000 है लेकिन 3,000 की क्या कर रहे हैं? वृद्धि कर रहे हैं। तो 27,000 में 3,000 की वृद्धि कर रहे हैं तो कितना पहुंच रहा है? 30,000। कितना हो रहा है? 30,000। तो सुमित का नया वेतन कितना हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा। कितना होगा? 30,000। सुमित का नया वेतन कितना होगा? 30,000। समझ गए? चलिए इसको दोबारा रिपीट कर देते हैं। क्या लिखा था? रवि और सुमित के वेतन का अनुपात कितना था? 2:3 था। यदि प्रत्येक के वेतन में 3,000 की वृद्धि करते तो दोनों के देखिए इसका रोहित का रवि का मान लेते हैं 2 है, सुमित का 3 है, दोनों में क्या 3-3,000 की वृद्धि कर रहे हैं। तो अनुपात कितना हो रहा है? 35:50 यानी 35/50। जब हल करेंगे ए का मान कितना आएगा? 9,000। तो ए का मान किस में रख देंगे? सुमित वाले वेतन में। सुमित का वेतन माना कितना? 3 है। तो पुराना वेतन कितना हो जाएगा? 27,000। हमसे पूछा गया है नया वेतन। नया वेतन कैसे आएगा? नया वेतन कब आएगा? जब उसमें 3,000 की हम वृद्धि करेंगे। पुराना था 27,000, उसमें 3,000 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 30,000 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना होगा? 30,000 होगा। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए इसको लिख लीजिए। इसके बाद अगली स्लाइड लगा रहे वो देखिए आप लोग। अगली स्लाइड ये रहे। अगली स्लाइड पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि पी क्यू तथा आर इस प्रकार की वस्तु की कीमत, इस प्रकार की यानी पी क्यू आर 3 प्रकार की या 3 टाइप की वस्तुएं हैं। कोई वस्तु होंगी जिनकी कीमत क्रमशः 200 रुपये, 300 रुपये और 400 रुपये है। सुरेश नाम के कोई व्यक्ति हैं जो 2,000 रुपये में 1:2:3 के अनुपात में प्रत्येक प्रकार की वस्तु खरीदता है। क्या करता है कि 2,000 रुपये में प्रत्येक प्रकार की वस्तु खरीदता है। तो उसने क्यों प्रकार की, उसमें नहीं होगा यहाँ पर भाई साहब, गलत किसी ने लिख दिया, किसी ने नहीं हम ही ने लिखा है कि उसने क्यों प्रकार की वस्तु कितनी खरीदी। क्या पूछा गया कि उसने क्यों प्रकार की वस्तु कितनी खरीदी। तो इसको कैसे लगाएंगे? देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस इसकी अगर आप लोग भाषा समझ गए
तो बहुत ही आसान तरीके से यह क्वेश्चन लग जाएगा। क्या कह रहा है कि पी क्यू आर 3 प्रकार की वस्तुएं हैं, जिसमें पी की कीमत कितनी है 200 रुपये, क्यू की कीमत कितनी है 300 रुपये और आर की कीमत कितनी है 400 रुपये। यही तो क्या कह रहा है कि पी क्यू आर 4 कीमत कितनी है 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये। और एक सुरेश नाम के व्यक्ति हैं जो पी क्यू आर की वस्तुएं 2:1:2:3 के अनुपात में क्या करते हैं, वस्तुओं को खरीदते हैं। किस अनुपात में खरीदते हैं, 1:2:3 के अनुपात में खरीदते हैं। ये देखिए वस्तु का अनुपात दिया है, ये रुपए दिए हुए हैं, तो हम लोग रुपए का अनुपात निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें कुल क्या चीज़ दिया हो, क्योंकि क्वेश्चन में जब कुल जो चीज़ दी हो उसी का हम अनुपात निकालेंगे। अगर यहाँ पर कुल वस्तुएं दी होती और कुल रुपये का अनुपात दिया होता तो हम वस्तुओं का अनुपात निकालते, लेकिन यहाँ रुपये दिए गए हैं कुल और अनुपात किसका है, वस्तु का। तो हम क्या निकालेंगे, वस्तु का नहीं, पहले हम क्या करेंगे, वस्तु से रुपये का अनुपात निकालेंगे। किसका अनुपात निकालेंगे, रुपये का। तो देखिए पी प्रकार की वस्तु का अनुपात 1 है, लेकिन एक वस्तु मिलती कि नहीं 200 की, तो अनुपात कितना होगा 200 अनुपात 2 तियाँ 600 अनुपात 4 तियाँ 1200। टोटल कितना अनुपात हो जाएगा 200 अनुपात 600 अनुपात 1200 कितना हो जाएगा 200 अनुपात 600 अनुपात 1200। यह क्या हो जाएगा अनुपात, किस चीज़ का अनुपात ये हो गया, रुपए का अनुपात पता चल गया। अब देखिए टोटल रुपए वो खर्च कितना कर रहा है, 2 6 2 8 12 8 20, कितने अनुपात में टोटल 20,000 अनुपात खर्च कर रहा, लेकिन वो रुपए कितने लेकर गया था, लेकर भी भाई साहब 2,000 गए थे। कितने ले गए थे 2,000। तो एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा, एक अनुपात का मान कितना होगा 1। अब देखिए एक अनुपात का मान पता चल गया। हमसे क्या पूछा गया कि उसने पी प्रकार की कितनी वस्तुएं खरीदी, तो पी प्रकार की वस्तुओं का अनुपात कितना है, पी नहीं क्यू प्रकार की वस्तुओं का अनुपात कितना है 2। कितना अनुपात है 2। और एक अनुपात का मान कितना है 1। एक अनुपात का मान 1 से गुणा कर देंगे कितना आएगा 2। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उसने क्यू प्रकार की वस्तुएं कितनी खरीदी 2 खरीदी। कितनी खरीदी 2 खरीदी। समझ गए आप लोग। चलिए इसको दोबारा रिपीट कर देते हैं। क्या कह रहा था कि पी क्यू आर 3 प्रकार की वस्तुओं की कीमत 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये है, और सुरेश नाम के कोई व्यक्ति जो 2,000 रुपये में 1:2:3 के अनुपात में प्रत्येक प्रकार की वस्तुएं खरीदता है। वस्तुओं के कितना प्रकार, 1:2:3 प्रत्येक प्रकार की वस्तुएं खरीदता है। तो रुपये का अनुपात कितना हो जाएगा, गुणा कर लेंगे 2 से 1 में, 3 से 2 में, 400 से 3 में, तो कितना आएगा 200 अनुपात 600 अनुपात 1200। टोटल अनुपात में कितना खर्च कर रहा है 2,000, और टोटल रुपए हैं कितने खर्च किए कितने 2,000। तो एक अनुपात का मान 1। क्यों प्रकार की वस्तुएं पूछे गए, तो क्यों प्रकार की वस्तुओं का अनुपात कितना है 2। एक अनुपात का मान 1, 2 से गुणा कर देंगे, 2 में 1 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 2। क्यों प्रकार की वस्तुएं कितनी हो जाएंगी 2। अगर पी प्रकार की वस्तुएं पूछ ले तो पी प्रकार की वस्तुओं का अनुपात कितना 1, और एक अनुपात का मान कितना 1। 1 गुणा 1 बराबर कितना आ जाएगा 1। तो क्यों प्रकार की वस्तुएं कितनी हो जाएंगी 1। अगर ये हमसे पूछ ले आर प्रकार की देखिए कितने वस्तुओं का अनुपात है 3, और एक अनुपात का मान कितना 1, गुणा कर देंगे 3 1 कम 3, आंसर कितना आ जाएगा हमारा 3। अगर पूछ ले पी प्रकार की तो एक वस्तु, आर प्रकार की कितनी खरीदी 3 वस्तु, क्यों प्रकार की कितनी खरीदी 2 वस्तु। अब आप लोग समझ गए। चलिए इसको लिख लीजिए या फिर इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको ज़रूर मिलेगी, वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद अगली स्लाइड देखिए, अगली स्लाइड क्या है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 44 नंबर अगली स्लाइड पे लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि यह नियत किया गया था कि 780 रुपये को पी क्यू आर 3 लोगों के बीच 1:2:3 के अनुपात में वितरित करना था, लेकिन गलती से वितरण 1:2:1:3:1:4 के अनुपात में किया गया था। तो गलती से क्यों को कितनी हानि हुई, हमें क्या बताना है कि गलती से क्यों को हानि कितनी हुई। किसको हानि, क्यों को हानि कितनी हुई। तो क्या है देखिए कि 780 रुपये को पी क्यू आर 3 लोगों में 1:2:3 के अनुपात में वितरण करना था। किसमें, पी अनुपात क्यू में किस अनुपात में वितरण करना था 1:2:3 के अनुपात में हमें क्या करना था, वितरण करना था। ठीक, लेकिन गलती से क्या हो गया कि पी क्यू और आर को वितरण किस अनुपात में हो गया 1/3 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात
4 के अनुपात में वितरण हो गया। वितरण ये करना था, वितरण ये हो गया है। इस हिसाब से हमें बताना है कि जो क्यों को हानि हो रही, मतलब क्यों को पहले कितने रुपए मिले उससे अब कितने रुपए कम मिले हैं, यानी कितनी हानि हुई है क्यों को बतानी है। तो देखिए यहाँ से 3 2 5 1 6 अनुपात में कितना वितरण हो रहा है, 6 अनुपात में वितरण हो रहा है। टोटल है कितना वितरण होने के लिए 780। यहाँ से 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 6 कम 6 6 3 18 कितना हो जाएगा 130 रुपये। अब क्यों का हमें किसका निकालना है, क्योंकि राशि निकालनी है। क्योंकि राशि को कितनी मिलनी थी, 2 गुणे 130 बराबर 260 रुपये। पहले कितनी मिलनी थी, पहले मिलनी थी 260 रुपये। ये कौन वाला लिखा है, सही वाला, यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग, ये क्या है सही, और ये क्या है गलत, कि हमने जो गलत वितरण किया वो इधर लिख रहे हैं। तो देखिए सही वितरण कितना है, ये सही वितरण है जिसमें क्यू को कितने रुपए मिल रहे हैं, 260 रुपये मिल रहे हैं। अब हमने गलती कर दी है, गलती क्या कर दी कि पी क्यू आर में 1/2 अनुपात 1/3 1/4 के अनुपात में वितरण कर दिया। इसको किस तरह से करेंगे, इसको कैसे करेंगे, हमने बताया था जब भिन्न के रूप में हो और अनुपात में तो क्या करते हैं, इनके हर का एलसीएम लेते हैं, उसी से क्या कर देते हैं, हर के एलसीएम से गुणा कर देते हैं। तो चलिए लगाइए, देखिए तो 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा, 2 3 4 का एलसीएम 12 होगा, 12 से गुणा करेंगे तो 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। इधर इसमें क्या करेंगे, सभी में 12 से गुणा करेंगे। 1/2 में जब 12 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6 अनुपात, जब 12 किस में करेंगे कितना आएगा 4 अनुपात, 12 किस में करेंगे तब कितना आएगा 3। तो देखिए अब कितना अनुपात आ रहा है, 6 अनुपात 4 अनुपात 3 अनुपात आ रहा है, ये गलत अनुपात आ रहा है। तो 6 4 10 3 अनुपात में कितना वितरण हो रहा है, 13 अनुपात वितरण हो रहा है। लेकिन टोटल हमने वितरण कितना किया है, 780 रुपये ही वितरण किया है ना इसी में भी। तो 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 13 छंग 78 कितना हो जाएगा, 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ से क्यों का कितना आ जाएगा, क्यों को देखिए कितना मिला है, 4 अनुपात मिला है, कितना अनुपात 4 अनुपात, 1 अनुपात का मान 60 तो कितना हो जाएगा 240 रुपये, कितना 240 रुपये। तो यहाँ से क्यों को कितने रुपए मिल रहे हैं, 240 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन मिलने कितने चाहिए थे 260 रुपये। अब देखिए हानि हो रही कि नहीं हो रही, कितनी हानि हो रही, तो क्योंकि हानि कितनी हो रही, यहाँ पर लिख सकते हैं 260 से कितना घटा देंगे 240, तो कितना आ जाएगा 120 रुपये। तो क्योंकि हानि कितनी हो जाएगी 120 रुपये, कितनी हानि हो रही 120 रुपये। देखिए सही वितरण ये करना था तब 260 रुपये मिलते क्यों को, लेकिन गलती से हमने ये वितरण किया तो क्यों को कितने मिल रहे 240 रुपये, मिल 240 रहे, मिलने कितने चाहिए थे 260, कितने कम मिल रहे 120 रुपये कम मिल रहे हैं। तो कितने की हानि हो रही 120 रुपये की हानि हो रही है। तो इतना आप लोग समझ गए। चलिए इसको लिख लीजिए, इसको हम दोबारा रिपीट कर रहे हो, देखिए फिर देखिए दोबारा क्या कह रहा था कि यदि नियत किया गया कि 780 रुपये को पी क्यू आर 3 लोगों में 1 अनुपात 2 अनुपात 3 के अनुपात में हमें वितरण करना था, लेकिन हमने गलती से उसी को पी क्यू में कितने 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में हमने वितरण कर दिया। गलती से यह वितरण कर दिया, करना ये था। जब गलती से यह वितरण किया तो ये फ्रैक्शन में है, सिंपल अनुपात में बदलेंगे। तो यहाँ से क्यू का हिस्सा कितना आएगा 240 रुपये। अब सही में कितना आ रहा है 260 रुपये सही आ रहा है, मिलने कितने चाहिए थे सही में 260, मिल कितने रहे 240, कितने की हानि हो रही 120 रुपये की। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 120 रुपये। अब आप लोगों ने इसे लिख भी लिया होगा। इसके बाद अगली स्लाइड देखिए, अगली स्लाइड पर इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा होगा शायद। अगली स्लाइड में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट 46 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा गया था। शिफ्ट लगभग याद नहीं है कौन सी शिफ्ट में, क्योंकि हमने क्या है शिफ्ट नहीं लिखी, हमने क्या है जो हम पिछले ईयर प्रीवियस ईयर के एसएससी जीडी में पूछे जा चुके वही क्वेश्चन सब निकाले हैं। हमने शिफ्ट लिखने को भूल गए थे हम, इसीलिए शिफ्ट नहीं लिखा है। लेकिन यह क्वेश्चन पूछा जा चुका, आप लोगों ने अगर पढ़े होंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो वहाँ भी इस क्वेश्चन को देखा होगा। क्या क्वेश्चन लिखा है कि किसी विशेष प्रयोग में शामिल चूहों में से 60% मादा हैं, कितने हैं 60% मादा हैं। प्रयोग के दौरान कुछ चूहे मर गए,
मरे हुए चूहों में 30% नर थे। नर चूहों की मृत्यु दर तथा मादा चूहों की मृत्यु दर के संगत अनुपात बताना है। देखिए कितने कौन कौन से थे, नर और मादा, दो प्रकार के चूहे थे। कितने प्रकार के, दो प्रकार के चूहे थे एक प्रयोग में। अगर उसमें कह रहा है कि 60% मादा थे, अगर 60% मादा थे तो नर कितने थे, 40% होंगे। कितने होंगे, यही तो होंगे। अगर मादा 60% है तो नर कितने होंगे, 40% होंगे। अब कह रहा है कि प्रयोग के दौरान, प्रयोग किया गया उन पर, प्रयोग के दौरान कुछ चूहे मर गए, कुछ चूहे मर गए। मरे हुए चूहों में 30% नर थे। अब देखिए 40% चूहे हैं नर, कितने हैं, 40% नर हैं। इसमें से कितने, 30% मर गए। क्या हो गए, 30% मर गए। तब कितने बचे, मतलब कितने मरे, 12% मरे। कैसे मरे, 40 का 30% निकालिए, 40 गुणे 30/100 कितना आएगा, 4×3 12%। तो कितने मर गए, 12% क्या हुए, मर गए। अगर देखिए मरे हुए चूहों में अगर 30% कौन है, नर हैं, तो मादा कितने मरे होंगे, मादा 70% मरे होंगे। यही तो होंगे, मादा कितने मरे होंगे, 70%। अब 60 का 70% कितना आएगा, 42%। कितना आएगा, 60 का परसेंट निकाल लीजिए। 60 का 70 बटे में कितना होगा, 100। 0 से 2 0 कैंसिल, 7 छंग 42 कितना आएगा। तो 60 का 70% कितना होगा, 42। आप देखिए ये मरे वाले हैं नर और ये मरे हुए मादा। हमें यही बताना कि नर चूहों की मृत्यु दर, ये नर चूहे मृत्यु दर है, और मादा चूहे ये मृत्यु दर है ना, क्योंकि 40 का 30% ये मरे, हमने 40 का 30 निकाला 12 है, 60 का 70 निकाला 42 आया। अब हमें इसी का अनुपात निकालना है। तो 12:42 का किससे कटेगा, 6 से, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42 कितना आ जाएगा, 2:7। हमारा आंसर कितना होगा, 2:7। तो नर चूहों में मृत्यु दर और मादा चूहों में मृत्यु दर का संगत अनुपात कितना हो जाएगा, 2:7 हो जाएगा। ठीक, चलिए इसको लिख लीजिए, इसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं। देखिए क्या लिखा था कि एक प्रयोग में 60% चूहे मादा हैं। अगर 60% चूहे मादा हैं तो नर कितने होंगे, उसमें 40% नर होंगे। अब कह रहा है कि प्रयोग किया गया, उन पर एक परीक्षण किया गया, परीक्षण के दौरान कुछ चूहे मर गए, और जो चूहे मर गए उसमें से 30% नर थे। मतलब 40% तो चूहे थे, जो चूहे कुछ मरे हैं प्रयोग के दौरान उसमें से 30% नर थे। अब जो नर मरेंगे 40% में से, 40% से अगर 30% मरे तो कितने मर गए, 40 का 30% निकालेंगे कितना आएगा, 12। अब देखिए 30% नर चूहे मर रहे हैं तो 70% मादा चूहे मरेंगे। कितने मरेंगे, 70% मादा। तो 60 में से 70% मरे तो कितने मर रहे हैं, 42 मर रहे हैं। अब इन दोनों का हमें अनुपात बताना था, क्योंकि हमें नर चूहों की मृत्यु दर और मादा चूहों की मृत्यु दर, इन दोनों का संगत अनुपात बताना था। 12 और 42 का अनुपात कितना आ जाएगा, 2:7। हमारा आंसर कितना होगा, 2:7 हो जाएगा। अब आप लोग ये समझ गए होंगे क्वेश्चन, इसको लिख लीजिए। इसके बाद अगली स्लाइड लगा रहे वो देखिए आप लोग, अगली स्लाइड ये रहे। अगली स्लाइड पे 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। कितने, 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि यशवंत n मिनट में m शब्द और पवन q मिनट में p शब्द टाइप करता है। तो हमें बताना है कि यशवंत की टाइपिंग और पवन की टाइपिंग का अनुपात क्या है। और अगला क्वेश्चन लिखा है कि 2 संख्याएं a और b हैं जो किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक हैं। तो हमें बताना a व b का अनुपात क्या होगा। तो चलिए पहला हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन लगाते हैं स्लाइड का। क्या कह रहा है कि यशवंत n मिनट में m शब्द टाइप करता है, यानी m शब्द कितने मिनट में, n मिनट में कौन टाइप करता है, यशवंत। और फिर क्या कह रहा है, कौन, पवन p मिनट में q शब्द टाइप करता है। अब इन दोनों की टाइपिंग का हमें अनुपात चाहिए। यह देखिए, ये इसकी टाइपिंग देखिए, m शब्द n मिनट में टाइप करता है, ये पवन p शब्द को q मिनट में टाइप करता है। ये m शब्द n मिनट में टाइप करता है, कौन, यशवंत। और ये इधर किसका लिखा है, पवन का, जो p शब्द q मिनट में टाइप करता है। अब इन दोनों का हमें क्या चाहिए, अनुपात ही तो चाहिए। अब देखिए ये अनुपात फ्रैक्शन के रूप में है, तो क्या करेंगे, n और q दोनों का एलसीएम ले लेंगे, n क्यू आएगा, या से q से इधर गुणा कर दो n से इधर, तो कितना हो जाएगा, mq अनुपात pn। कितना हो जाएगा, mq अनुपात pn। यही इन दोनों की टाइपिंग का ना क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा।
कैसे, क्या कह रहा था, देखिए यशवंत n मिनट में m शब्द टाइप करता है, यानी m शब्द n मिनट में टाइप करता है, और पवन p शब्द q मिनट में टाइप करता है। इन दोनों की टाइपिंग के नाम है अनुपात चाहिए था। तो m बटा n अनुपात p बटा q, तो q की इधर गुणा कर दीजिए, m की उधर, या फिर n और q का एलसीएम लीजिए, गुणा कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, mq अनुपात pn। ये क्या हो जाएगा, ये यशवंत y और ये पवन, इन दोनों की टाइपिंग का क्या हो जाएगा, अनुपात आ जाएगा, कितना, mq अनुपात pn। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, mq अनुपात pn। ठीक, इतना समझ गए आप लोग। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि दो संख्याएं a तथा b, कौन संख्या, a और b दो संख्याएं हैं जो किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक है। ये दो संख्या ए बी हैं किसी तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या क्या मान लेंगे, सी मान लें। इससे ये कितनी अधिक है, ये क्रमशः 10% अधिक है, ये 25% है। आज अगर मान ले कि सी 100% है, कितनी है, 100 है, तो ये इससे 10% अधिक है, कितनी होगी, ए 110%। देखिए क्या कह रहा है, ए और बी क्रमशः है, क्रम से, मतलब ए 10% है और बी 25% अधिक है। अब देखिए दोनों संख्या पता चल गए। अब हमें क्या बताना है, तीनों अब आ गए। अब हमें बताना ए और बी का अनुपात, किसका, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी। देखिए ए कितना है 110 अनुपात ये कितना है 125। आप किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 25। तो आंसर कितना हो जाएगा, 22 अनुपात 25। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 22 अनुपात 25 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए। क्या कह रहा था कि ए बी दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, देखिए कोई एक तीसरी संख्या सी मान लेते हैं, उससे 10% अधिक, अगर सी को 100 मानेंगे, ये इससे 10% अधिक 110, ये इससे 25% अधिक, कितना होगा 125। हमें ए और बी का दोनों का अनुपात चाहिए था, ए और बी का अनुपात कितना हो जाएगा 22 अनुपात 25। इतना समझ गए। चलिए इसको लिख लीजिए। इसके बाद अगली स्लाइड लगा रहे हैं, वो देखिए अगली स्लाइड पे देखते हैं कितने क्वेश्चन लिखे हुए हैं। अगली स्लाइड ये रहे। अगली स्लाइड पे यह क्वेश्चन लिखा हुआ, क्या लिखा है कि एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 9:11 है। यदि कक्षा में 45 लड़कियां हैं तो हमें बताना है लड़कों की संख्या कितनी होगी। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस तरह का एक क्वेश्चन और भी लगवा चुके हैं। लड़के और लड़कियों की बॉय और गर्ल लिख सकते हैं। बॉय और गर्ल का अनुपात कितना है 9:11 है। उसमें से देखिए कितनी लड़कियां हैं 45 लड़कियां। कितनी लड़कियां हैं 45 लड़कियां हैं। तो लड़के कितने होंगे यही बताना है। तो देखिए अनुपात में लड़के और लड़कियों का अनुपात 9:11 है। क्या है 9:11 है। यदि लड़कियों की संख्या, नहीं लड़कों की संख्या यहाँ लिख लीजिए, लड़कों की संख्या, यदि लड़कों की संख्या 45 है तो हमें लड़कियों की संख्या बतानी है। किसकी बतानी है, लड़कियों की संख्या बतानी है। किसकी बतानी है, लड़कियों की संख्या। तो देखिए लड़कों की संख्या का अनुपात कितना है 9, लेकिन लड़के हैं टोटल कितने 45। तो देखिए 9 से 45 पर कितना गुना बढ़ रहा है, 5 से गुणा हो रहे। किससे गुणा हो रहे, इसमें 5 से गुणा हो रहे। अगर इधर 5 से गुणा रहे तो गुणा इधर भी किससे होगी 5 से होगी। तो इधर भी क्या कर दीजिए 5 से गुणा कर दीजिए। कितना जाएगा 11 × 5 = 55। तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी 55 हो जाएंगी। लड़के अगर 45 है, लड़कियां कितनी हो जाएंगी 55। अगर कुल पूछ ले कि कुल कितने बच्चे होंगे तो 55 45 कितना हो जाएगा 110, कितना वो 5 4 9 100 कितना हो जाएगा 100। तो कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे 100। क्या कह रहा था कि लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है 9:11, जिसमें से लड़के कितने 45। देखिए अनुपात में कितना है लड़कों का 9 है, कितने 45। तो देखिए 9 से कितना गुना ज़्यादा है 5 गुना ज़्यादा है। तो इधर भी जब ये 5 गुना ये ज़्यादा तो ये भी 5 गुना ज़्यादा होगा। तो 11 अनुपात है ना, और एक अनुपात का मान 5 है, तो 11 × 5 = 55। लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 55 हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। इसके बाद अगली स्लाइड लगा रहे वो देखिए आप लोग। अगली स्लाइड ये रही। अगली स्लाइड में क्या 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, आप लोग चलिए क्वेश्चन पढ़ के लगाने की कोशिश करिए, उसके बाद फिर बता रहे हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है कि 7.5 मीटर तथा 25 मिलीमीटर, 7.5 मीटर और 25 मिलीमीटर का हमें क्या बताना है अनुपात बताना है। किसका 25 मिलीमीटर का हमें अनुपात बताना है। तो अनुपात कैसे बताएंगे हम लोग। क्या दिया है 7.5 मीटर दिया है। क्या दिया है 5 मीटर, ये 25 मिलीमीटर दिया है।
अब देखिए 7.5 ये मीटर दिया, इसको हम लोग मिलीमीटर में बदलेंगे तो क्या होता है। देखिए देखिए 1 मीटर बराबर कितने होंगे 100 सेंटीमीटर होंगे। कितने होंगे 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होंगे। 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर, मतलब 1 मीटर में कितने मिलीमीटर हो जाएंगे 1000 मिलीमीटर। कितने मिलीमीटर हो जाएंगे 1000 मिलीमीटर। ये चीज़ समझ गए कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे 1000। 1 सेंटीमीटर में 100 से 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होंगे। या तो हम इस मिलीमीटर को मीटर में बदल लें या इस मीटर को मिलीमीटर में बदल लें। तो सबसे आसान ये है कि 7.5 को हम मिलीमीटर में बदल लेंगे। मिलीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 1000 से गुणा करेंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे, बटे में क्या आएगा 10 अनुपात ये कितना होगा 25। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 25 से कम 25, 25 से ये जाएगा 300, 3 गुणे 100 कितना हो जाएगा 300 अनुपात 1। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 300 अनुपात 1 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए हमने 7.5 मीटर को मिलीमीटर में बदल लिया। कैसे 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर होता है, तो 7.5 में किससे गुणा कर दी 1000 से गुणा की। 7.5 का जब पॉइंट हटाएंगे बटे में क्या आएगा 10, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 25 से काटेंगे 3 बार 25 यहाँ 75, 3 गुणे 100 कितना आएगा 300 अनुपात 1। तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा 300 अनुपात 1। इतना समझ गए आप लोग यहाँ तक। इसके बाद फिर अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि यदि दो संख्याओं के बीच का अनुपात कितना है 3:4 है, यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या में क्रमशः 40% और 50% की वृद्धि की जाए तो नया अनुपात बताना है। तो दो संख्याओं का अनुपात कितना है 3:4 है, इसमें 40% की क्या हो रही वृद्धि हो रही, कितने की 40 की, इसमें कितने की हो रही 50% की क्या हो रही वृद्धि हो रही। तो देखिए जब इसमें 40% की वृद्धि हो रही तो 3 का 40% कितना होगा 1.2 कितना होगा, कैसे निकालेंगे 3 का 40%, 3 गुणे 40/100, 0 से 0, 4 तियाँ 12, 12/10 कितना होगा 1/2। अब फिर 4 का 20 नहीं 4 का 50%, 4 का 50/100 कितना होगा 0 से 0, 5 चक्कू 20 कितना आएगा 2 आएगा। तो इसमें कितने की वृद्धि हो रही 2 की वृद्धि हो रही। 3 में 1.2 की वृद्धि हो रही, कहाँ पहुंच रहे 4.2 पर। 4 में 2 की वृद्धि हो रही, कहाँ पहुंच रहे 6 पर। अब देखिए यहाँ पॉइंट लगा, इसका पॉइंट हटाएंगे, इधर 0 बढ़ाएंगे, इसका हमें अनुपात चाहिए। अनुपात 6 से काटेंगे, 6 सत्ते 42, 6.60, अनुपात कितना हो जाएगा 7:10। हमारा आंसर कितना हो जाएगा 7:10। आंसर कितना हो जाएगा 7:10। अगर ऐसे ना निकालिए इसका 50%, इसका 40%, तो क्या करिए यहाँ पर 3 का डायरेक्ट कितना निकाल दीजिए। इसमें 3 में 40% की वृद्धि हो रही, तो कहाँ पहुँच रहे 140 पर। किस पर पहुँच रहे 140 पर, बटे में कितना होगा 100, 0 से 0, 14 तियाँ 42, 42/2 कितना होगा 4.2। तो 3 बढ़कर कहाँ पहुँच रहा 3 बढ़कर 4.2 पर पहुँच रहा, वही लिखा हुआ 3 बढ़कर कहाँ पहुँच रहा 4.2 पर। 3 कहाँ पहुँचा 4.2 पर। अब 6 पर 50 पर, 4 पर कितने की 4 पर 50% की वृद्धि, 150 गुणे 150% वृद्धि होगी। जब 4 पर 50% की वृद्धि कहाँ पहुँचेंगे 150 पर, 0 से 0, 15 चक्कू 60, 60/10 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो देखिए 4 जब 50% की वृद्धि हो रही कहाँ पहुँच रहे 6 पर। अब देखिए यहाँ का पॉइंट हटाएंगे, इधर 0 बढ़ जाएगा, हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 7.10। तो हमारा आंसर अनुपात क्या हो जाएगा 7:10 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे किसके थे अनुपात के जो जीडी के प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन थे, वो हमने आप लोगों के सामने रखे थे। आप लोग अपनी इस पर प्रतिक्रिया दीजिए कि आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा। तो हमारा अनुपात का जो टॉपिक था वो समाप्त हो चुका। इसके बाद जो भी इसके एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के औसत के क्वेश्चन होंगे, वो हम औसत के क्वेश्चन आप लोगों के सामने अगली क्लास में लेकर आएंगे। तो चलते हैं, आज मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में औसत के साथ। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।